everyone, welcome back to my channel and today we are going to starting a new topic that is economic growth and development. Right? Academics के point of view से काफी important chapter है और NCERT में mention है, right? NCERT का chapter है। इसके साथ ही साथ UPSC के सिलेबस में GS3 अगर हम देखें इकोनॉमिक्स में तो पॉइंट नंबर 2 जो है वो डील करता है डायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट से। राइट, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, सो प्रीलिम्स में क्वेश्चन अगर हम बात करें कहाँ से आते हैं तो वो आते हैं, एग्जाम्पल अगर हम लें डेवलपमेंट और ग्रोथ का तो क्वेश्चन हमारे यहाँ से आते हैं। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछती है। ठीक है, तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है और इसको समझने के लिए हम डिफरेंस का यूज करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जिससे हमें काफी अच्छे से ये वाला पॉइंट जो है वो समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। राइट, सो इट रेफर्स टू इंक्रीज इन मॉनेटरी ग्रोथ ऑफ अ नेशन इन अ पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड में हमारी देश की जीडीपी क्या है। ठीक है, जीडीपी में ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर जीडीपी की जो ग्रोथ है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज होगी तो हम कहेंगे कि देश की जो जीडीपी है यानी कि नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज हुई है। राइट, अगर देश की नेशनल इनकम यानी कि जीडीपी इंक्रीज हुई है तो हाँ हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री की ग्रोथ हुई है। राइट, सो हम ग्रोथ को रिलेट करते हैं मॉनेटरी ग्रोथ से। मॉनेटरी यानी कि पैसा, इनकम। राइट, सो मनी, मॉनेटरी यानी कि पैसा। ठीक है, पैसे यानी कि नेशनल इनकम, हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़े यानी कि जीडीपी अगर लास्ट ईयर कंपैरिजन में बढ़ी हुई है तो हम कह सकते हैं कि हाँ हमारी कंट्री जो है उसमें ग्रोथ हुआ है। सेकंड पॉइंट जो है हम देखते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। ग्रोथ की बात हम कर चुके हैं। ठीक है, राइज इन नेशनल जीडीपी। ठीक है, सो डेवलपमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अ नेशन। ठीक है, अगर क्वालिटी हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है वो अगर इम्प्रूवमेंट हो रही है, इनहेंस हो रही है तो हाँ हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलपमेंट में जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ भी आ जाता है एज वेल एज क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आ जाती है। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है हम देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट, पर कैपिटा इनकम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इलिटरेसी रेट एंड पॉवर्टी रेट, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अपने आने वाली वीडियो में। इस वीडियो में हम बेसिक समझ रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमने समझा कि राइज इन जीडीपी, ठीक है, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में हमारी इनकम जो है वो कितनी, हमारी जीडीपी इंक्रीज हुई है उसको हम कहते हैं ग्रोथ। अगर इंक्रीज हुई है तो हम कहेंगे ग्रोथ हुआ है और अगर इंक्रीज नहीं हुई है तो हम कहेंगे कि हमारी इकोनॉमिक जो है ग्रो नहीं हुई है। राइट, सो यही मतलब है हमारा। तो इसके एग्जांपल ग्रोथ के जीडीपी और जीएनपी। डेवलपमेंट के एग्जांपल जो है हमारा एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि ह्यूमन के डेवलपमेंट में जो इंडेक्सेस होते हैं, 4 इंडेक्स होते हैं, उसकी बात हम करेंगे अभी। ठीक है, पर कैपिटा इनकम हमारा हो गया यानी कि प्रति व्यक्ति आय एक पूरे साल में। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ठीक है, साल की एक पर्टिकुलर व्यक्ति की इनकम कितनी है वो हम मेजर करते हैं। राइट, सो ये डेवलपमेंट का एग्जांपल हो गया। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अब इंडस्ट्री जो है हमारी कंट्री में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, राइट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये भी जो है, तो आप लोग देख रहे होंगे ये सारे जो है वो डील करता है हमारी क्वालिटी से। राइट, तो डेवलपमेंट को हम कह सकते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड हमारा इनहेंस हो रहा है तो हाँ हम कह सकते हैं कि हमारी डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, तो डेवलपमेंट में इंक्लूड हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ। अब सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो ये है यूनिट डायमेंशन, यानी कि सिर्फ एक डायमेंशन में बात करता है। ये जीडीपी वगैरह बताता है कि हाँ ये क्वांटिटेटिव है। ठीक है, मेजर कर देता है कि हाँ हमारी इनकम जो है, नेशनल इनकम जो है वो इतने से इतनी इंक्रीज हुई है। बट जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का जो एरिया है वह मल्टी डायमेंशनल अप्रोच दैट लुक इनटू द इनकम एज वेल एज क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ नेशन, यानी कि एक देश की जो है, देश में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनका स्टैंडर्ड कितना है, उनकी क्वालिटी है कि नहीं है। ठीक है, उनका जो जीने का तरीका है वो स्टैंडर्ड है कि नहीं है। ठीक है, और किस चीज से पता लगेगा, तो ये कुछ एग्जांपल है हमारा। अगर ये सब चीज हमारी अच्छी होगी तो हाँ हम कह सकते हैं कि हमारी जो नेशन का जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है। ठीक है,
तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बोथ है, यानी कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो ये क्वांटिटेटिव है, बट इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इंक्लूड हो जाता है डेवलपमेंट में, तो इसीलिए ये क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों है। ठीक है, अब क्वालिटेटिव ऐसे कि अगर क्वालिटी हमारी इनहेंस हो रही है, लाइफ की क्वालिटी अगर हमारी इनहेंस हो रही है तो ये क्वालिटेटिव अपने आप में ही हो जाता है। ठीक है, और क्वांटिटेटिव इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हो जाता है डेवलपमेंट। ठीक है, और एग्जाम्पल की बात हम कर ही चुके हैं। सो आई होप आप लोग को ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा कि व्हाट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो ग्रोथ में जो है वो डेवलपमेंट नहीं आ सकता, ठीक है, बट ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट में आ सकता है। अगर हमारी देश की जीडीपी बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि देश में रहने वाले सभी लोगों का जो स्टैंडर्ड है वो भी इनहेंस हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारी जीडीपी राइज कर रही है तो ठीक है। और डेवलपमेंट अगर हम बात करें तो जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ से कहीं ज्यादा दूर है, वो उसमें आता ही नहीं है, बट इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट में आ सकता है। हाँ, अगर हमारी मॉनेटरी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि क्वालिटेटिव लाइफ हम जी रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हमारी फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ गई। ठीक है, फैमिली में जितने लोग हैं उन सबकी इनकम सब लोग कमा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10 लोगों का परिवार है, उसमें से 5-6 लोग कमा रहे हैं। ठीक है, फैमिली जो है वो काफी अच्छे से चल रही है और उनकी इनकम में जो है वो इंक्रीज हो रहा है उनका इनकम। ठीक है, इसके साथ ही साथ उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इनहेंस हो रही है, यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में उस फैमिली में लोग एजुकेटेड हैं। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट अच्छी है उस फैमिली की, लोग अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ लिटरेसी रेट अच्छी है, पॉवर्टी, वो जो फैमिली है वो पॉवर्टी में नहीं है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उनका जो है वो सब कुछ अच्छा है। ठीक है, ये एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं, इसे आप कंट्री लेवल पे समझिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, उस पर्टिकुलर परिवार का जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि मॉनेटरी वैल्यू से लेके, यानी कि पैसे से, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम से लेके लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, बर्थ रेट और डेथ रेट इसमें आ जाता है, राइट, पॉवर्टी रेट, लिटरेसी रेट, ये सब कुछ अच्छा है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम इस परिवार का या इस कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है। ठीक है, आप परिवार पे, आप फैमिली पे ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई कीजिए। ठीक है, और ऐसे ही बड़े लेवल पे अगर हम जाए तो नेशनल लेवल आ जाता है। ठीक है, नेशनल लेवल पे अगर जितने भी लोग की पॉपुलेशन है वो सारी जो है वो मतलब अच्छी है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम जो है वो भी अच्छा है, इंडस्ट्रियल भी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, इंडस्ट्री में भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है हमारे इंडिया का अगर वो अच्छा है। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर अच्छा है, लिटरेसी रेट, पॉवर्टी रेट, ये सब अच्छा है, इसके साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारी जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हम नहीं कह सकते अगर हम पैसा कमा रहे हैं, अगर हम पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज हो रही है, बट हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हाँ, हम हेल्दी हैं। ठीक है, पैसे होने से एक इंसान हेल्दी नहीं हो जाता, अगर वो हेल्दी है तो वो पैसा कमा सकता है, राइट। सो इस कॉन्सेप्ट को आप रिलेट कीजिए, डेवलपमेंट में ग्रोथ आ सकता है, बट ग्रोथ में जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। सो आई होप आप लोग को ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल जीडीपी जीएनपी की, और इस पे जो एग्जाम्पल है उसके बारे में। सो एक एक कॉन्सेप्ट को एक एक वीडियो में लेके चलने वाले हैं हम। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।